बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। हमने इस टॉपिक के ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 की जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक भी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आपको पूरी इसके अंदर मिल जाएगी। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस तरह आपका और मेरा ताल्लुक जुड़ा रह सके। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक्स एंड वाई कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप कीप देयर बुक्स बाय सिंगल एंट्री। दो पार्टनर हैं, एक एक्स है एक वाई है, ये बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं मगर ये जो सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट किया है वो सिंगल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है। कहता ऑन 1 जनवरी 2022 द स्टेटमेंट ऑफ देयर पोजीशन वाज। ये कम जनवरी 2022 को उसने आपको उसने पोजीशन बताई है इसके एसेट्स एंड लायबिलिटी की। ये सारे एसेट हैं, ये सारे लायबिलिटीज़ हैं, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उसने 1,46,800 रुपया खुद कैपिटल निकाल के दे दिया है। दोनों पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो 1,06,800 है। 73,400 एक्स का और 73,400 ही वाई का। इन दोनों को जमा करें तो 1,46,800 बनता है। ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है। नेक्स्ट कहते हैं द फॉलोइंग वाज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑन 31 दिसंबर 2022। आपको 2022 का डाटा बताया गया 31 दिसंबर का क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। कैश इन हैंड है 400, कैश एट बैंक 5,810, डेटर 56,280, बिल रिसीवेबल 6,840, स्टॉक ₹36,730, क्रेडिटर्स ₹21,470, बिल पे एबल्स ₹5,950। बेटा जी नेक्स्ट आपको कह रहा है द पार्टनर हैव ड्रॉन ₹4,800 ईच एंड वर इंटाइटल्ड ऑन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। कहता है एक पार्टनर 480 रुपये निकालता है तो दो पार्टनर है। हाँ, एक पहले पार्टनर भी 480 निकालेगा, दूसरा भी, मतलब कि एक्स भी 480 निकाल रहा है और वाई भी 480। तो इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास ड्राइंग्स आ जाएंगी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम है। ये हमने वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाके कैलकुलेट करना है। नो इंटरेस्ट वाज पेबल ऑन ड्राइंग्स के ऊपर किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इट वाज एग्री टू डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% एंड फर्नीचर एट 6%। कहते हैं जी उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो प्लांट एंड मशीनरी वो 10% डेप्रिसिएशन लेंगी और फर्नीचर के ऊपर 6%। बेटा इस क्वेश्चन में एक बात आपके लिए न्यू है, एक पॉइंट न्यू है। वो ये है कि आपको क्लोजिंग डाटा बताया गया, क्लोजिंग के अंदर ना ही आपको उसने प्लांट एंड मशीनरी बताया ना ही आपको फर्नीचर बताया। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर ओपनिंग में दिया गया इसी को ही हम क्लोजिंग में लेके आएंगे। क्यों बेटा जी? प्लांट एंड मशीनरी जो है वो आपके पास फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट आप बार बार रिप्लेस नहीं करते। और फर्नीचर भी आपके पास फिक्स एसेट है, ये लॉन्ग रन के लिए चलता है। प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर ये फिक्स एसेट है, ये लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं, आपके पास 1 साल से ज़्यादा के लिए चलते हैं। तो जब आपने एक दफ़ा परचेज कर लिए इसको आपने एंड तक इस्तेमाल भी करना है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, क्लोजिंग में लेके जाएंगे। क्लोजिंग जो स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स हम बनाएंगे क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए भी, उसमें भी हम प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू यही लिखेंगे, इसके ऊपर ही डेप्रिसिएशन लेंगे। हम इनके ऊपर टिक लगा लेते हैं कि इनके ऊपर डेप्रिसिएशन है। चलिए हम सबसे पहले हम अपने क्लोजिंग डाटा की मदद से वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें क्या बताया गया है, क्या कुछ हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बेटा जी देखिए हमारे पास है जी कैश इन हैंड 400 रुपया। हम यहाँ पे लिखते हैं जी कैश इन हैंड 400 रुपीज़। उसके बाद है बेटा जी कैश एट बैंक। हमने कैश एट बैंक लिखा 5,810 रुपये। फिर बेटा जी हमारे पास हैं डेटर्स। हमने डेटर्स की वैल्यू लिख ली। डेटर्स की वैल्यू हमारे पास है 56,280 रुपये। उसके बाद बेटा जी कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल है 6,840 रुपये। उसके बाद बेटा जी हमें कह रहा है हमारे पास स्टॉक है, हमने स्टॉक लिख लिया। स्टॉक की वैल्यू है 36,730 रुपये। फिर हमें क्रेडिटर्स बताया गया 21,470। यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिटर्स।
21,470। फिर बेटा जी हमें बताया गया है बिल्स पेएबल 5,950, ये भी हमारी लाइबिलिटी है, तो हम बेटा जी इसको भी लाइबिलिटी के अंदर ही हम लिखेंगे 5,950। बिल्स पेएबल 5,950, ये हो गया। अब हमने डेप्रिसिएशन जिनके ऊपर लेनी है वो है प्लांट एंड मशीनरी। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, उसकी वैल्यू बताइए 80,200 रुपया। हम 80,200 रुपया बेटा जी यहाँ पे लिख लेंगे। इसके अंदर से हमने लेस करनी है डेप्रीसिएशन, वो कितनी है, हम लेस करेंगे डेप्रीसिएशन बेटा जी वो 80,200 का हमने लेना है 10%, क्योंकि क्वेश्चन में 10% बताया गया है। हम अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास 8,020 आती है, कैलकुलेट भी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 10 डिवाइडिंग बाई 100, 8,020 रुपये हमारे पास आ गया। हम लेस कर देंगे 80,200, तो हमारे पास आ जाएगा 72,180 रुपये। 72,180 रुपये के प्लांट एंड मशीनरी तो हमारे पास रिमेनिंग रह गए हैं। उसके बाद बेटा जी हम यहाँ पे फर्नीचर भी लिखेंगे। फर्नीचर की वैल्यू बताएगी यह 5,300 रुपया। हमने 5,300 यहाँ पे लिख लिया। इसमें से भी बेटा जी हम लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर 6% है, हम 5,300 मल्टीप्लाई 6/100 करेंगे, तो ये बेटा जी हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी आती है, 5,300 मल्टीप्लाई 6/100, ये आएगा 318 रुपये। 318 रुपये हमारे पास डेप्रिसिएशन आती है। हम इसमें से लेस करते हैं -5,300, ये बाकी रह जाएगा 4,982 रुपये। हमारे पास 4,982 रुपये का फर्नीचर रह गया। उसके बाद बेटा जी हम देखेंगे हमारे पास और क्या है। क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर हमारे पास और कोई डाटा नहीं दिया गया, ना ही हम कुछ और लिखेंगे। हम अब क्या करेंगे, अपना क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। हम इसको प्लस करते हैं कि हमारे पास क्या आता है। प्लस करने के बाद हम देखते हैं, देखें 400, इसमें प्लस करेंगे 5,810, फिर प्लस करेंगे 56,280, फिर प्लस करेंगे 6,840, फिर प्लस करेंगे 36,730, फिर प्लस करेंगे 72,180, फिर प्लस करेंगे 4,982। बेटा जी आ जाएगा हमारे पास 1,83,222 रुपये। 1,83,222, 1,83,222। इसमें से बेटा जी हमने लेस करना है 21,470, फिर लेस करना है 5,950, तो हमारे पास आ जाएगा 1,55,802 रुपये। 1,55,802 रुपये ये हमारे पास आ गए हैं कैपिटल। इसको हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर्स। बेटा जी ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब क्लोजिंग कैपिटल आ गया, ओपनिंग कैपिटल पहले ही क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। अब हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम क्लोजिंग कैपिटल, अभी हमने निकाला है 1,55,802। इसके अंदर बेटा जी हम ऐड करते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है सवाल के अंदर, वो कहते हैं 4,800 रुपया एक पर्सन निकालता है, एक पार्टनर निकालता है। तो दोनों की 4,800 जमा 4,800 कर लेंगे तो 9,600 आ जाएगा। 4,800 जमा 4,800 करेंगे 9,600 रुपया हमारे पास ड्राइंग्स आ गई। इन दोनों को बेटा जी हम कर लेते हैं प्लस। 1,55,802 जमा 9,600, तो ये आ जाएगा 1,65,402 रुपये। बेटा जी हमारे क्वेश्चन के अंदर फ्रेश कैपिटल नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेस फ्रेश कैपिटल 0। आप ना भी लिखेंगे कोई मसला नहीं है, आप लिख के कर लेंगे कि लेस फ्रेश कैपिटल 0 है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1,65,402। इसको हम कह देंगे एडजस्टेड कैपिटल। अगर आप ना भी लिखेंगे फ्रेश कैपिटल 0, तो बेटा जी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल बेटा जी 1,46,800 रुपये बताया गया है। हम 1,46,800 रुपये इसमें से लेस कर देते हैं, माइनस 1,46,800, तो ये आ जाएगा
₹602। इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ये बिफोर इंटरेस्ट क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा जी उसने क्वेश्चन के अंदर आपको बताया कि आपने 6% इंटरेस्ट भी लेना है। ये देखें क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेना है 6%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा जी हम दो कैपिटल पे लेते हैं, एक फ्रेश कैपिटल पे लेते हैं और एक हम ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लेते हैं। हमारे पास फ्रेश कैपिटल नहीं है, हम उसके ऊपर नहीं लेंगे, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, हम ज़रूर लेंगे। हम इस विषय की हेडिंग बनाएंगे लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लिखेंगे जी ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल ये है हमारे पास 1,46,800। इसके ऊपर हम लेंगे 6%, 6 डिवाइडिंग बाई 100। अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पास क्या आता है जी। ये देखें 1,46,800 ज़रूर 6 तकसीम 100, यह रहेगा 8,808 रुपये। हमारे पास आ गया 8,808 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम क्या करेंगे 18,602 माइनस 8,808 रुपये, तो बेटा जी हमारे पास आ जाएगा 9,794 रुपये। 9,794 रुपये ये है हमारा एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट। इसको आप ये लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट, या आप ये भी लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। तो ये था बेटा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 12 की समझ आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट में मसला है तो बेटा जी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ विद इन 24 आवर्स आपको उसका आंसर दिया जाएगा। आंसर के बाद आंसर दिया जाएगा। और आप तमाम स्टूडेंट्स से एक ही गुजारिश है कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। जब आप लोग एंड तक देखेंगे तो आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। बेटा जी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। उस लेक्चर में जब हम नया लेक्चर पढ़ेंगे उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामिद नासर, अल्लाह हाफिज़।